तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो क्लासेस है डॉक्टर अजय रावत सर की बुक से, बिनसर ईयर बुक से आपके लिए टॉप 100 का क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, आपके लिए लाने हैं। तो इसका दोस्तों आज ये लास्ट पार्ट है, मतलब ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। और यहाँ पर जो हमने कहा था, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, जो हम आपके लिए 20 प्रैक्टिस सेट लाए हैं, उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। ठीक है, तो 10 पिछले क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो अजय रावत सर की बुक से थे, और आज के उत्तराखंड के जो 50 क्वेश्चन होंगे वो बिनसर ईयर बुक से होंगे। तो टॉप 100 क्वेश्चन दोस्तों आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और प्रैक्टिस सेट हमारा 11 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने डिस्कस कर लिया था, डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करते हैं। तो ये हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किए थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, बेहतरीन क्वेश्चन थे। और अगर आपने नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है यूकेएससी वीडियो बीपीडी नाम से, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है और यहां पर आपको पूछा गया है, देखिए यहां पर पूछा गया है कि प्रमुख पुस्तकें हैं व उनके लेखक हैं, सही मेल कौन सा नहीं है, ये आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट बुकें आपके सामने रखी हैं जो अच्छे लेवल की हैं, और बिनसर ईयर बुक पर जो दी गई हैं वो पुस्तकें आपके लिए रखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, स्वतंत्रता आंदोलन तथा स्वतंत्रोत्तर उत्तराखंड। यह जो पुस्तक लिखी है आपको ध्यान रखना है मदन मोहन जी ने लिखी है। तो ऑप्शन सी गलत है। क्रीड़ा पथ उत्तरांचल, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपको, राजेश मोहन उप्रेती द्वारा लिखी गई है। लेंसडोन समाज संस्कृति इतिहास की बात करते हैं तो अश्वनी कोटनाला जी ने लिखी है। और उत्तराखंड का नवीन इतिहास तो दोस्तों पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है और सरल भी है, डॉक्टर यशवंत कठोर जी ने लिखी है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 पे और 53 पे। तो देखिए दोस्तों सचिवालय रक्षक का आपने पेपर देखा है, तो वहां पे उत्तराखंड की जो शब्दावली है, गढ़वाली कुमाऊनी, वहां से भी आपको पूछे गए थे। तो कुछ क्वेश्चन हमने रखने की कोशिश की है जो बुक में है और आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 52 है और यहां पर देखिए कि उत्तराखंड में लोक वार्ताओं को किस नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में लोक वार्ताओं को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपको सही मिलेगा, पंडुली, ध्यान रखना है। ठीक है, ये हम बिनसर ईयर बुक के रेफरेंस के आधार पर आपको बता रहे हैं। और यहां पर अगर बात करें पवाड़े की, देखिए पवाड़े का मतलब होता है जो वीर गाथाएं होती है, लोक गाथाएं होती है, किसी की वीरता में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उन्हें पवाड़े कहते हैं। और गणत की बात करते हैं तो जो गढ़वाली होंगे, कुमाऊनी होंगे, उन्होंने बार बार सुना होगा शब्दावली। तो जैसे नवर के पास जाते हैं या फिर किसी पंडित ओझा के पास जाते हैं तो चावल के दाने के माध्यम से उसकी सभी जानकारी पता कर लेता है, तो उसे कहते हैं गणत। और अखाड़ा पखाड़ा की बात करते हैं तो ये गढ़वाल में लोकोक्ति को कह लेते हैं, पहेलियों को कह लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, यहां पर यह गढ़वाली शब्दावली, गढ़वाली लोकोक्ति है और इसका आंसर आपको बताना है। गरुड़ का घिंडुड़ा गढ़वाली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अब बताएगा जरा इसका आंसर, जो ठेठ गढ़वाली होगा वही बता पाएगा। बताएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। गरुड़ का घिंडुड़ा गढ़वाली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो इसका सही अर्थ है ना, ये है ऑप्शन नंबर सी, योग्य माता पिता का अयोग्य संतान। देखिए गरुड़ मतलब गरुड़ से लिखा गया है और घिंडुड़ा क्या है, एक पक्षी है ना। तो घिरुड़ा और घिंडुड़ा यहां पर बोल रखा है कि गरुड़ का घिंडुड़ा। तो घिंडुड़ा दोस्तों इससे कोई भी मेल नहीं होता है, यानी घिरुड़ा जो होता है, जो घिंडुड़ा होता है वो एक बहुत ही निम्न कोटि का पक्षी है, लेकिन जो गरुड़ है ना वो श्रेष्ठ है। तो यहां पर इसलिए इसका मतलब ये हुआ है कि योग्य माता पिता का अयोग्य संतान। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहां पर आगे चलेंगे। देखिए दोस्तों ये कुछ गढ़वाली आना पखाना वगैरह है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा वीडियो के लास्ट में करेंगे, नहीं तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। और अगर आपको इनका मतलब मालूम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कि हाथी का पिछवाड़ी गीडू लगाड़, इसका मतलब क्या होता है ना। लोण पानी छोड़ पर एगी, मतलब क्या होगा। पाटी माँ हाथनी धरी और नोच विद्यादत्त, इसका मतलब क्या होगा। तो अभी हाल ही में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे हैं, शायद आगे भी पूछे, इसलिए दोस्तों आपके सामने रख दिए हैं, एक नजर थोड़ा बहुत है ना, तो आपको आंसर देना है। 54 आपको पूछा है। देखिए बिनसर ईयर बुक के सारे क्वेश्चन आज रखे हैं। यह दोस्तों हमने आपको बिनसर ईयर बुक पहले भी आपको कंप्लीट करा दी है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा रखे हैं। तो आपको अगर देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बिनसर ईयर बुक का वो लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। आंसर दीजिए 54 और 55 का। देखिए आजादी के बाद, देखिए आजादी के बाद बोल रखा, ठीक है, आजादी के बाद भारतीय सेना में पहले भारतीय जो कमांडेंट बने थे वो कौन बने थे। तो मतलब यहां पर कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता के बाद भारत जो आई में है उसके पहले कमांडेंट कौन बने थे। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा सी, यानी ठाकुर महादेव सिंह। आपको ध्यान रख लेना है,
अगर आपको पहला पूछा जाएगा, ध्यान रखना है, पहला पूछा जाएगा, देखिए 1 अक्टूबर 1932 को आईएमए की स्थापना होती है ना, 1 अक्टूबर 1932 को, और 10 दिसंबर 1932 को क्या होता है कि इसका जो औपचारिक उद्घाटन होता है वो होता है। अब इसके जो पहले जो यहां पर जो कमांडेंट बनते हैं वो लियोनेल पीटर कॉलिंस बनते हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले जो बनते हैं वो ठाकुर महादेव सिंह बनते हैं, ध्यान रख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 55 पे चलते हैं। एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2022-23 में दून स्कूल और वेलहम वाइज स्कूल को संयुक्त रूप से देश में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो यहां पर पहली रैंक प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप यहां पर फैक्ट ध्यान रख सकते हैं। वेलहम गर्ल्स स्कूल देश भर में दूसरा स्थान है, वेलहम बॉयज स्कूल का देश भर में पहला स्थान है, और द दून स्कूल का भी देश भर में पहला स्थान है। तो संयुक्त रूप से वेलहम और द दून स्कूल को यहां पर पहला स्थान मिला है, और वेलहम जो गर्ल्स है, स्पेशल वाला गर्ल्स वाला, उसका दूसरा स्थान है। और टॉप 10 रैंक में हमारे राज्य के यहां पर 8 स्कूल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं और 57 पे चलते हैं। देखिए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है, इसकी स्थापना कब होती है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है, इसकी जो स्थापना होती है, ये कब होती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये होती है 17 जनवरी 2002 को। 17 जनवरी 2002 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना होती है। नरेंद्र नगर में दोस्तों स्थापना होती है, लेकिन वर्तमान की बात करें दोस्तों तो तपोवन के आसपास जो देहरादून है ना, वहां पे इसका मुख्यालय है। तो आजकल यहां से ये कार्य करता है, लेकिन जब स्थापना हुई थी तो नरेंद्र नगर में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। दून पुस्तकालय व शोध केंद्र की स्थापना किस वर्ष होती है? दून पुस्तकालय व शोध केंद्र की जो स्थापना होती है, ये होती है 2006 को, दिसंबर 2006 को। तो ध्यान रखिएगा, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना दिसंबर 2006 में होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58। अब यहां पर देखिए दोस्तों, काफी अच्छे से पढ़िए। देखिए दोस्तों, हमारी कोशिश ये है ना कि हम आपको याद करा के चले। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, अपने सिलेक्शन के लिए आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो हमारी भी दोस्तों आपके लिए कोशिश है कि आप अच्छे से अच्छा डाटा लें। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, जितने भी फैक्ट आपके लिए यहां से बन सकते हैं, हमारी कोशिश है आपके सामने रखे हैं, आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आपको देना है, और आप दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो यहां पर जो पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है विवेकानंद, 4 जुलाई 1924 को बोसी सेन द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। यह बिल्कुल दोस्तों सही आंसर है, ठीक है। अल्मोड़ा में मुख्यालय 1936 में स्थानांतरित किया था, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। अब विवेकानंद जी के नाम पर दोस्तों यह अक्टूबर 1975 में रखा गया था। क्या यह कथन सही है? तो यहीं पर दोस्तों गलत हो चुका है। केवल अक्टूबर दोस्तों आपको जो ध्यान रख लेना है, यह 1974 में है, 1 साल पहले का है। तो विवेकानंद जी जो नाम पढ़ा है इस इंस्टीट्यूट का, अक्टूबर 1974 में पढ़ा है। और यहां पर दोस्तों इन्होंने गेहूं की BL 616 और BL 421 इस किस्म का भी इन्होंने दोस्तों यहां पर क्या किया था, निर्माण कराया था। अगर आपको पूछा जाए धान की कौन सी किस्म थी, तो गेहूं की तो थी 616, BL की थी 421, और धान की आपको पूछी जाए तो ये 163 थी, ठीक है। BL 163, BL 163। अगर आपको किसकी पूछी जाए, रागी की पूछी जाए, रागी मतलब मंडुआ की ना, तो रागी की अगर आपको पूछी जाए तो रागी की क्या है, तो आपको ध्यान रख लेना दोस्तों, रागी की जो है ना वो क्या है, तो रागी की दोस्तों वहां पर है BL 149। तो क्वेश्चन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, 59वां क्वेश्चन है और 60वां क्वेश्चन है। हाल ही में आपको पूछा भी गया था, अक्षांश दर्पण इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी इसका आंसर देने वाले हैं, और इसका दोस्तों जो सही आंसर आपको मिलने वाला है ना, ये मिलेगा पंडित नैन सिंह। आप सभी इसका सही आंसर भी देंगे। अब यहां पर देखिए दोस्तों, पंडित नैन सिंह की बात करते हैं तो कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर अवार्ड इन्हें दिया जा चुका है। 1830 में इनका जन्म होता है मिल्लम ग्राम मुंशियारी में, ठीक है। और जून 2004 में इन पर डाक टिकट भी जारी किया जाता है। अब जो यहां पर आप देख रहे हैं डेरेक वालेर, इन्होंने इन पर एक पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक का नाम है द पंडित। जो डेरेक वालेर है, इनके द्वारा द पंडित पुस्तक लिखी गई है। तो किस पर लिखी है डेरेक वालेर ने? इन्हीं पर लिखी है। पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो शेखर पाठक है ना, इनके द्वारा यहां पर द चिपको मूवमेंट पुस्तक लिखी है। तो इन्होंने देखिए दोस्तों, एक्चुअली में यह पुस्तक इन्होंने हरियाली कुछ ऐसा नाम था, हरी भरी हरियाली कुछ नाम से वैसा लिखा था। और कोई मनीष नाम के कोई व्यक्ति थे शायद, उन्होंने द चिपको मूवमेंट नाम से इस किताब को ट्रांसलेट किया था। तो मतलब शेखर पाठक ही समझ लीजिए कि इस बुक के रचयिता कौन है, शेखर पाठक है। इसके अलावा एशिया की पीठ पर, यह भी इन्होंने लिखा है, और उमा भट्ट जी के साथ मिलकर इन्होंने लिखा था।
और यह दोस्तों जो एशिया की पीठ पर है ना, किस पर आधारित है, किस व्यक्ति पर आधारित है? तो पंडित नैन सिंह पर ही इन्होंने ये किताब लिखी थी। तो सारे दोस्तों काफी अच्छे प्रश्न हैं। अच्छा, राज्य की युवा नीति कब बनाई गई थी? तो राज्य की युवा नीति 2011 में आई थी। कब आई थी? 2011 में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर यहां पर 62। देखिए, हरिद्वार में कुंभ मेले को मानवता की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, इसमें यूनेस्को द्वारा कब शामिल किया था? ये दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, और ये दोनों प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी में प्रीवियस ईयर में आपको पूछ लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों प्रश्न पूछे हैं। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 7 दिसंबर 2017 को। हरिद्वार का जो कुंभ मेला है, इसे यूनेस्को ने जो यहां पर शामिल किया है, ये 7 दिसंबर को किया है और 2017 में किया है। ग्राम विकास अधिकारी का शायद आप अगर पेपर सेट जो यहां पर जो हुआ था ना 5 दिसंबर को हुआ था, 5 दिसंबर को पहली शिफ्ट में, वहां पर आपको ये पेपर प्रश्न मिलेगा, सेम टू सेम वही प्रश्न था 7 दिसंबर 2017 को। और चंपावत तहसील की बात करते हैं दोस्तों, तो 72 ध्यान रखना है, 13 मई 1972 यहां पर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए 63 का आंसर दीजिए। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आपको देना है। देखिए, वर्ष 2018 में वन्यजीव संस्थान एनटीसीए द्वारा जारी जनगणना के अनुसार देश में कुल टाइगरों की संख्या कितनी है? और आप कहोगे कि सर अभी तो एक नई भी आ चुकी है। तो देखिए दोस्तों, नई टाइगर रिपोर्ट को आपको पढ़कर जाना है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर 2018 के अनुसार आपको पूछ ले तो 2967 थे, ठीक है, 2967 थे। और यह भी ध्यान रखिएगा, जो अभी आ रखी ना लेटेस्ट वाली, जो मार्च या अप्रैल 2023 में जारी की गई है, उसके अनुसार जो कुल टाइगर है भारत में भी 3167 है। तो क्वेश्चन नंबर 63 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग की जो स्थापना की गई थी, ये 1968 में की गई थी। 1968 में यहां पर ये की गई थी। कहीं पर 1967 भी आपको दिखे, लेकिन प्रेफरेंस आप 1968 को ही देना, ठीक है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, जो महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों अगस्त 2015 में। और यहां से एक प्रश्न अभी यूकेपीएससी ने आपको पूछा था कि यहां पर कितने रुपए लोन दे सकते हैं, ऋण दे सकते हैं। तो 25 लाख रुपए तक का दोस्तों यहां पर ऋण का मुहैया करा जा सकता है। 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है और क्वेश्चन नंबर 67 है। देखिए 66 67 का आंसर दीजिए। राज्य के प्रथम महिला द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता हंसा मंडराल को यह अवार्ड किस लिए दिया गया था? और देखिए दोस्तों, आपको मैं प्रश्न पूछूंगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हंसा मंडराल जी का संबंध किस खेल से है। और बहुत सरल प्रश्न है, आप आंसर दीजिए। तो तब तक इसका आंसर देते हैं। इसका सही आंसर आपको मिलेगा 2001 में। अब देखिए 67वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का। यहां पर आपको पूछा गया है कि जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, इन्होंने पहाड़ी जो बोली है, यानी हम कुमाऊनी की बात करते हैं, गढ़वाली की बात कर लेते हैं, तो इन्हें किस अपभ्रंश के रूप में यह मानते हैं कि इसका विकास अपभ्रंश से हुआ है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। और यहीं पर अगर हम यहां पर गियर्सन भी लिख देना, गियर्सन, तो उनके अनुसार भी यही है। तो गियर्सन के अनुसार भी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी के अनुसार भी, जो हमारी गढ़वाली कुमाऊनी बोली है, इसका जो विकास हुआ है, ये सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन कुछ इतिहास जैसे सुनीत चंद्र चटर्जी की बात करते हैं या कुछ और की बात करते हैं, हिंदी साहित्य के, हिंदी के जो विद्वान हैं, वो कुछ लोग खस से मानते हैं, ठीक है, कि पहाड़ी का खस से विकास हुआ है, कुछ का मानना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, धीरेन्द्र वर्मा जी और गियर्सन जी का अगर स्पेशल मेंशन किया जाए तो सौर सैन्य आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 68 69। देखिए, महादेवी कन्या पाठशाला। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न तो यहां पर यही बनता है और इसकी एग्जैक्ट तिथि आपको पूछी जाती है 15 सितंबर 1902। यह प्रश्न भी दोस्तों यूकेएसएससी का फेवरेट है, 3 बार एग्जाम में आपको पूछ लिया है। कई बार यहां पर आपको पूछा है कि किसने की थी, कई बार आपको यह तिथि पूछ ली है। तो 15 सितंबर 1902 को महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में होती है। अब यह जो स्थापना होती है, यह महादेवी भटनागर के माध्यम से होती है, ठीक है। कौन करती है? महादेवी भटनागर करती है। 69वां क्वेश्चन है, बाली देवी राणा जी का संबंध किस क्षेत्र से है? बाली देवी राणा जी, देखिए दोस्तों, इन्हें पर्यावरण से संबंधित है और इन्हें यहां पर जो वृक्ष मित्र पुरस्कार है 1987 में दिया भी जा चुका है। और 2004 में इन्होंने जो यूएनडीपी है नैरोबी में, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहां पर इन्होंने क्या दिया था? भाषण भी दिया था। तो बाली देवी राणा का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्यावरण क्षेत्र से है। इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र अवार्ड कब इन्हें दिया गया था?
1987 में दिया गया था। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर 70 है और 71 है और इसका आंसर आपको देखना है। देखिए यहां पर है ना कि हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश, देखिए हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी रोमन भी यहां पे बीच में शामिल है। तो इस शब्दकोश का निर्माण किसने किया था ये आपको बताना है। 70वां क्वेश्चन है, हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी रोमन अंग्रेजी शब्दकोश का जो निर्माण कराया था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये बेंजवाल जी हैं, ठीक है, रमाकांत बेंजवाल और बीना बेंजवाल। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। और अब ये बताइएगा भाई साहब कि 71वां जो क्वेश्चन है कि जंगल के जो चौकीदार होते हैं ना, इन्हें क्या कहा जाता है? खडवाल ग्वेर, पणसारू और पत्रोल। बताएगा दोस्तों, गढ़वाली वाले आसानी से देंगे। और जो गढ़वाली गीत सुनते हैं, हमारे नेगी जी के गीत सुनते हैं, वो तो आसानी से समझ चुके होंगे, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, वैसे तो हम सभी के लिए तो ये सरल है, लेकिन जो थोड़ा प्लेन से है, जो हरिद्वार क्षेत्र से आ गए हैं या फिर उधम सिंह नगर क्षेत्र से आ गए हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये थोड़ा टफ हो जाते हैं, है ना। तो पत्रोल कहते हैं, यहां पर ध्यान रखना है। ग्वेर, ग्वेर का मतलब क्या होता है? जो गाय होती है ना, उसे चराने का काम करता है। पण सारू, अब देखिए पण मतलब पानी और सारू मतलब सारने वाला, पानी सारने वाला, पानी को ले जाने वाला, है ना। गांव में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो दूर दूर से पानी भर के लेना पड़ता है, जैसे हमारे गांव में भी है ना। तो यहां पर पणसारू ही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 74, देहरादून डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब होती है? देहरादून डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन की स्थापना जो होती है ना, ये होती है ऑप्शन नंबर सी, 1937 में देहरादून डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन की स्थापना होती है। और यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2011 बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। एक तो सबसे पहला क्या है कि यहां पर जो देहरादून फुटबॉल अकादमी है, इसकी स्थापना होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि फुटबॉल को राज्य खेल का जो दर्जा दिया जाता है ना, यह भी 2011 में ही दिया जाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 73 पे चलते हैं। पूछा है कि 2020 में हाथी जनगणना के अनुसार राज्य में कुल हाथियों की संख्या कितनी है? हाथियों की जो संख्या है वो है 2026। और क्वेश्चन नंबर यहां पर 74 है कि मकर संक्रांति त्योहार किस रूप में राज्य में मनाई जाती है? तो ये कि दोस्तों यहां पर आज हमने कुछ क्वेश्चन हमारी उत्तराखंड की संस्कृति से रखे हैं और आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे भी लग रहे होंगे। मकर संक्रांति त्योहार किस रूप में राज्य में मनाई जाती है? तो हम इसे खिचड़ी संक्रांत के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही है। तो मकर संक्रांति ध्यान रखना है, खिचड़ी संक्रांत, ठीक है। और यहां पर क्वेश्चन नंबर यहां पर है 75, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए राज्य में निवेश प्रोत्साहन हेतु डेस्टिनेशन निवेश समिट का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो इस प्रश्न को दोस्तों स्टार लगा दीजिए। स्टार इसलिए लगा दीजिएगा कि यह एकमात्र समिट है हमारे उत्तराखंड में हुआ है और यूकेपीएससी ने कम से कम 3 बार ये एग्जाम में आपको पूछ लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है और यह होता है दोस्तों अक्टूबर में, अक्टूबर 2018 में। राज्य निवेश प्रोत्साहन हेतु डेस्टिनेशन निवेश समिट का आयोजन अक्टूबर 2018 में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। जब ताली बोगी तब आई अकल लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? अब इसका आंसर आपको देखना है। जब तोली बोगी तब आई अकल हमारी गढ़वाली लोकोक्ति का है, मुहावरा है और इसका आंसर आपको देखना है। जब तोली बोगी तब आई अकल। तो देखिए दोस्तों यहां पर एक्चुअली इसका जो सही से मतलब होगा, जो महत्व यहां पे बताया गया है वो समय का बताया गया है। जब समय चला जाता है और अकल तब हमें आती है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही है, ठीक है। तो बिनसरियर बुक का रेफरेंस है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, 78 की बात करते हैं। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से यह है। और दूसरा जो संशोधन होता है यह भी आपको याद करके जाना है, आपको मिल जाएगा आसानी से। तो यहां पर आंसर आपको मिलेगा 4 अप्रैल 2016 को। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम जो लागू होता है ये 4 अप्रैल 2016 से लागू होता है। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम था उसके माध्यम से हम काम करते थे। 78 की बात करते हैं। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम कितनी जनसंख्या होनी आवश्यक है? तो सुनिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। तो कम से कम यहां पर 500 होना आवश्यक है। जो हमारा पंचायती राज अधिनियम आ रखा है 2016 का, यहां पर साफ साफ बताया गया है कि कम से कम पर्वतीय क्षेत्र में 500 लोगों का होना आवश्यक है। और जब 500 जनसंख्या होगी तभी वहां पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। और यहीं पर अगर मैदानी की बात कर लेते हैं तो मैदानी में कम से कम 1000 होना आवश्यक है। अब दूसरी बात, अगर बात करें अधिकतम कितनी हो सकती है पहाड़ी क्षेत्र में, तो पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतम 2000 हो सकती है और मैदानी क्षेत्र में अधिकतम 10,000 हो सकती है। इस एक्ट के माध्यम से यह बताया गया है, यह आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 77 है और क्वेश्चन नंबर 78 है और इसका आंसर दीजिएगा। देखिए उत्तराखंड स्वरोजगार अति सूक्ष्म नैनो योजना की शुरुआत कब होती है? तो सुनिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा
तो यहां पर इसका सही आंसर है अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड स्वरोजगार अति सूक्ष्म नैनो योजना की शुरुआत होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है 78वां है कि उत्तराखंड में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब होता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर इसका आंसर होता है, आपको ध्यान रख लेना है, ये होता है अगस्त 2002 में। 17 अगस्त 2002 को उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया जाता है और अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म नैनो योजना का गठन किया जाता है, जिसमें मुद्रा लोन जिसे शिशु लोन कहते हैं लगभग 50,000 रुपए तक का यहां पर प्रावधान है। तो क्वेश्चन 77 78 ये हो गया है। और दोस्तों एक बार मैं आपको दोहरा देता हूं, देखिए इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन पीडीएफ यहां पर बात करते हैं। क्वेश्चन पीडीएफ दोस्तों आज शाम को या फिर आज कल सुबह तक मैं आपको वीडियो के यहां पर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो वहां पर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, इसके आंसर पीडीएफ की जो आपके सामने 100 क्वेश्चन का है, तो इसकी आंसर पीडीएफ दोस्तों आप कल ले सकते हैं, ठीक है, आप कल ले सकते हैं। कल सुबह हम 9 बजे से रख देंगे और 11 बजे तक, यानी 2 घंटे का समय है। इस बीच में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, पीडीएफ लिंक आपको लिखा हुआ मिलेगा, उस लिंक पर आपको टच करना है, क्लिक करना है और पीडीएफ आप डाउनलोड कर लोगे, इसकी व्याख्या पीडीएफ। देखिए दोस्तों इसके बाद हट जाएगा और हटने का दोस्तों कारण यह होता है कि हमने एक बार पहले भी कहा था कि जब से हमने पहले हम फ्री प्रोवाइड करवाते थे, लेकिन हमें एहसास हुआ कि कंटेंट का दोस्तों वहां पर वैल्यू नहीं की जाती, तो इसलिए दोस्तों हमने यह डिसाइड किया था और तब से हम ऐसा ही करते हैं। तो आप दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा इतने समय के भीतर। 78 का आंसर आपको देना है। देखिए उत्तराखंड की प्रमुख नीतियां व उनका शुभारंभ वर्ष सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत है। देखिए उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति आती है 2013 में। अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। एमएसएमई नीति आपको पूछा जाएगा कि राज्य की कब आती है, 2015 में आती है। और आपके लिए दोस्तों मैं एक प्रश्न देता हूं, आप ये बताएगा केंद्र की एमएसएमई जो नीति है ये कब आती है। और एक प्रश्न दोस्तों आपको मैं और देता हूं, आपको गूगल करना है और अपनी कॉपी में आंसर लिखना है कि एमएसएमई इसकी परिभाषा क्या है। जो माइक्रो है किसे कहा जाता है, स्मॉल किसे कहा जाता है, मीडियम किसे कहा जाता है, ठीक है। मतलब कितने कितने रुपए का टर्नओवर होना चाहिए, कितना उसका एस्टिमेट होना चाहिए, ये पूरी जानकारी आपको गूगल करके याद करनी है। और अगर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिखेगा, तो आपके आंसर को पिन भी कर देंगे अगर आप अच्छे से लिखते हो, ठीक है। तो राज्य युवा नीति 2011 सही है। और जो एरोमा नीति है 2018 में आती है। एरोमा पार्क आपको पूछा जाए तो काशीपुर में विकसित किया जा रहा है, अभी तक नहीं हो पाया है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तराखंड की कुल साक्षरता। तो आप कहोगे कि 78.82%, बिल्कुल सही है। पुरुष साक्षरता 88.40%, महिला साक्षरता 70%। और उत्तराखंड में पुरुष जनसंख्या 51,37,773। तो गलत कौन सा है। तो देखिए दोस्तों गलत जो है यहां पर बी नहीं है, यानी ये 87 है, ठीक है, 87.40% पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यह भी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, कम से कम 3-4 बार पूछा जा चुका है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 80 और 81 पे चलते हैं। फिर है देखिए दोस्तों यहां पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यह भी ग्राम विकास अधिकारी का पेपर निकाल लीजिए, वहां पर आपको पूछा गया था। यूनेस्को द्वारा देहरादून में स्थित वन्यजीव संस्थान को विश्व में प्रथम प्राकृतिक विरासत केंद्र स्थापित किया गया है देहरादून में, यूनेस्को के माध्यम से। कब किया गया है, तो यह किया गया था 2014 में। और 29 अगस्त 2014 में इसको प्रकाश जावड़ेकर जो उस समय के मंत्री थे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और राज्य विधि की बात करते हैं तो 20 मार्च 2002 को, देखिए 20 मार्च 2002 को। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं, 83 पे चलते हैं। देखिए वन सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राज्य के विभिन्न वर्गों के अंतर्गत कुल वन क्षेत्रफल लगभग कितना है किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में। तो आप सभी देने वाले हैं 38,000 किलोमीटर स्क्वायर। और आपको आजकल यानी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भी पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल कितना है, कुल वन क्षेत्रफल है ना, रिकॉर्डेड आपको आगे लगा देंगे रिकॉर्डेड, तो वहां पर भी इतना ही है 38,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, है ना। और प्रतिशतता में आपको पूछा जाए तो यह है 71.05%। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलेंगे और यहां पर पूछा गया है, देखिए उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, क्या लिखा है दोस्तों यहां पे ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड यहां पर है उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र आपको यहां पर पूछा गया है। और इसके द्वारा जनपदों में 3 स्टेम टिंकरिंग प्रयोगशाला का विकास किया जा रहा है। तो कौन सा इस विकास में शामिल नहीं है यह आपको बताना है।
तो देखिए दोस्तों, स्टेम अगर आपको पूछा जाए इसका मतलब क्या होता है, तो स्टेम का जो मतलब होता है वो साइंस होता है, टेक्नोलॉजी होता है, इंजीनियरिंग होता है और मैथमेटिक्स होता है। इसकी टिंकरिंग लैब खोले जा रहे हैं राज्य के 3 स्थानों में। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 2005 में होती है। खैर, तो कहां कहां पर नहीं है ये आपको बताना है, कहां पर नहीं है। 3 जगहों पे है, एक पे नहीं है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो है नैनी, एक नैनी क्षेत्र है चमोली में, एक वहां पर है। पिथौरागढ़ में भी है दोस्तों। पिथौरागढ़ का जो यहाँ पर मुंशियारी वाला क्षेत्र है ना, पिथौरागढ़ का, सॉरी, यहाँ पर जो है एंचोली, एंचोली है, एंचोली पिथौरागढ़ वहां पर है। अल्मोड़ा में नहीं है। और उत्तरकाशी का जो बाड़ाहाट वाला क्षेत्र है वहां पर भी, सॉरी बाड़ाहाट कह रहा हूं, बड़कोट वाला क्षेत्र, ठीक है, बड़कोट में। तो ऑप्शन डी सी ही गलत होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर 84 और 85, 84 है। देखिए, उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान व उनका मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है। तो ग्राम्य विकास संस्थान आपको रुद्रपुर में मिलेगा, जी बिल्कुल सही है। वानिकी अनुसंधान दोस्तों, जहां पर आपकी ट्रेनिंग होनी है पटवारी वालों की, आपको फॉरेस्ट गार्ड वालों की, तो हल्द्वानी, ये भी सही है। जड़ी बूटी शोध केंद्र और राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी, तो आप कहोगे जी ऑप्शन डी गलत है, और यहां पर राइट आंसर आपको मिलेगा डी, ठीक है, हल्द्वानी में आपको मिलेगा। 85 की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर है, कुछ किताबें हैं और इसका आंसर आपको देना है। देखिए, गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य हरिदत्त भट्ट शैलेश ने लिखा है। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय भजन सिंह ने लिखा है 1986 में। गढ़वाली पेंटिंग्स मुकुंदे लाल ने लिखा है 1968 से 80 में। कहीं पर 69 आपको तिथि मिलती है, ठीक है। और उत्तराखंड हिमालय की अर्थव्यवस्था ये त्रिलोचन पांडे ने नहीं लिखा है, ये लिखा है दोस्तों नारायण सिंह बिष्ट ने, ठीक है। तो अगले चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे 86 87 पे चलेंगे और इसका आंसर देना है। 17 नवंबर 1960 में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना की गई थी। तो देखिए, सबसे पहले कृषि पंतनगर विश्वविद्यालय की बात करें हैं कि देश का पहला विश्वविद्यालय है कृषि का, 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना की जाती है। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं इनके माध्यम से की जाती है। तो ऑप्शन सी यहां पे सही है। कटारमा सूर्य मंदिर की शैली कौन सी है? आप कहोगे जी कटारमा सूर्य की जो मंदिर की शैली है वो यहां पर उत्तराखंड शैली है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 88 और 90। देखिए, शालदे बिखुती मेले की शुरुआत किसके वंश के द्वारा राज्य में मानी जाती है? देखिए, श्यालदे बिखोदी कहां पे लगता है? द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगता है जी। अच्छा, इसकी शुरुआत किस वंश के द्वारा मानी जाती है? किसने इसका शुरुआत किया था? तो आप कहोगे जी कत्यूरी राजाओं ने इसकी शुरुआत की थी। तो ऑप्शन सी यहां पे सही है। और द्रोणाचार्य दोस्तों अवार्ड है, आपको देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। हंसा मंडाल को 2001 में दिया गया था, यह हमने डिस्कस कर लिया था। जयदेव बिष्ट की बात करें तो 2009 में दोस्तों सही है। जसपाल राणा 2020 भी सही है। और जयप्रकाश नोटाल 2021 है। तो ऑप्शन डी ही गलत है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 और इसका आंसर देना है। जाख मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? जाख मेला, तो जाख मेला दोस्तों यहां पर रुद्रप्रयाग में लगता है। और बाकी सभी का आप देखिए, कंडक मेला, रेणुका देवी मेला, कुटेटी देवी मेला, बिशोद मेला, ये सभी हैं उत्तरकाशी के। कंडक, रेणुका, कुटेटी, बिशोद, ठीक है। पटगनिया, कालिदास और उफरे देवी, ये 3 मेले लगते हैं रुद्रप्रयाग में, जो आपको ध्यान रख लेना है जाख मेले के अनुसार के अलावा ना। मनीला देवी का मेला, माशी का मेला अल्मोड़ा में लगता है। गोरा अठावली, देवी धुरा देखिए दोस्तों काफी है, भगवान मेला जिसे कहते हैं, और कालसन का मेला, तो ये सभी चंपावत में लगते हैं। तो सारे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे, उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न अवार्ड सही सुमेलित नहीं है। तो जी हाँ, आप कहोगे जो राम बहादुर छेत्री है ना, जिनका संबंध फुटबॉल से है, इन्हें तो 2015 में दिया गया था, तो यहां पर यही गलत होगा। जसपाल राणा 2013, तिल्लो सिंह बसेड़ा 2014, जो मरणोपरांत दिया गया था फुटबॉल में इन्हें। और गुरमीत सिंह की बात करें 2016 में, तो ऑप्शन सी ही गलत है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 और क्वेश्चन नंबर 93, नंदा के जागर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप कंफ्यूज हो जाओगे शायद, यहां पर एम है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। बसंती देवी, बसंती बिष्ट दोनों अलग अलग महिलाएं हैं। बसंती देवी जी का संबंध पर्यावरण से है, इन्हें हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और बसंती बिष्ट जी की बात करें तो ये जागर गायिका हैं। और जागर गायिका की बात करें तो इन्होंने यहां पर लिखा है नंदा के जागर। तो ऑप्शन बी यहां पर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। गढ़वाली कुमाऊनी से संबंधित जो आकाशवाणी है लखनऊ से उत्तरायणी जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब होती है? तो देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1962 में। ऑप्शन डी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 94, देखिए गढ़वाली के कुछ शब्दावली हैं, आंसर आपको देना है। आंसर दीजिए, पहचान कीजिए क्या सही नहीं है।
तो जी हाँ, आप कहोगे कि मंगरा, देखिए मंगरा मंगरा नहीं है, देखिए मंगरा यहां पर हल लगाने का उपकरण नहीं है। मंगरा एक प्राकृतिक स्रोत होता है पानी का। हम कहते हैं ना, जैसे हम पानी लाने जाते हैं तो हम कहां जा रहे हैं पानी लाने के लिए? मंगर में जा रहे हैं, मंगर में, मंगरू में, है ना। तो मंगरा, मंगरू, मंगर, ये सारे पानी के स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत। तो वहां पर क्या जाते हैं? पानी लेने के लिए जाते हैं। तो मंगरा ये होता है। हल लगाने की बात करें दोस्तों, तो हल लगाने के यहां पर देखिए, हल आपने सुना होगा, हलिया कहते हैं, हलिया। जो हल लगाता है ना, उसे हलिया कहते हैं हमारे गढ़वाल में। कुमाऊं में शायद कुछ और भी कहते होंगे। तो हलिया हल लगाने वाला होता है। और हल की बात करें तो एक शब्द यहां पर आता है, निसुड़। निसुड़ यानी एक ऐसा उपकरण होता है ना, ऐसा, यानी हल तो ये हो गया है। तो एक आगे से थोड़ा सा पैना वाला होता है जिसके माध्यम से जमीन को क्या किया जाता है? हल जोता जाता है। तो निसुड़, तो निसुड़ उपकरण का संबंध हल लगाने से है। चौबटला, जमीन के रिसे हुए पानी के छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। और नोला तो दोस्तों काफी प्रसिद्ध है। पानी के कुंड होते हैं जहां पानी नीचे नीचे पानी आता है। और दो प्रसिद्ध यहां पर नोला है। एक है जानवी नोला। जानवी नोला बताएगा, जानवी नोला कहां पर है। दूसरा है दोस्तों, यहां पर आपको पूछना है, एक है शूनरा कोट का, शूनरा कोट का नोला। अब ये दोनों देखिए दोस्तों, जानवी नोला की बात करें तो ये आपको मिलेगा कहां पर? पिथौरागढ़ में। सुंडरा कोट का जो नोला है आपको मिलेगा कहां पर? अल्मोड़ा में। और इसे हाल ही में राष्ट्रीय विरासत में शामिल भी किया जा चुका है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो सुंडरा कोट काफी इंपॉर्टेंट है। 95 पे बात करते हैं, प्रमुख उच्च संस्थान है, सही सम्मिलित नहीं है, आपको देखना है। तो जी हाँ, आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर डी गलत है, और ये सिद्धेव सुमन 2011 में नहीं बल्कि 2012 में है। सिद्धेव सुमन जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है ना, ये 2012 में स्थापित होता है। आईआईएम 2011 में, ग्राफिक डीम्ड विश्वविद्यालय 2008 में, पतंजलि की बात करें 2005 में, मार्च में, यहाँ पर अप्रैल में, है ना। और धीरे धीरे चल गढ़वाली का रूप क्या होगा? बताइए भाई साहब, बताइए 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 कि धीरे धीरे चल गढ़वाली का रूप क्या होगा? अब देखिए, धीरे धीरे चल का मतलब क्या होगा गढ़वाली में? तो देखिए दोस्तों, यहां पर इसका मतलब होता है मठू मठू हिट। तो धीरे धीरे चल का मतलब मठू मठू हिट। पिछने हिट मतलब, हिट का मतलब होता है चलना, पिछने मतलब पीछे की ओर, पीछे की ओर चलना, पिछने हिट। बो तरफा, बो यानी बायां, तरफा मतलब तरफ, तो बाएं तरफ की ओर हिट, बाएं तरफ की ओर चल, तो ये होगा बो तरफा हिट। सरासर, सरासर का मतलब जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी हिट मतलब सरासर हिट। तो ये गढ़वाली दोस्तों शब्दावली है। और यहां पर हमने अपनी मर्जी से दोस्तों नहीं रखे हैं, केवल वही रखे हैं जो कहां पर हैं, जो आपकी किताब में दिए गए हैं, बिनसर बुक में दिए हैं। तो इसलिए अगर आजकल ट्रेंड बन चुका है, जैसे सचिवालय रक्षा में बना था, शायद आगे पूछ भी दे, शायद, वैसे संभावना तो बहुत कम होती है, लेकिन पूछ दे तो थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। गढ़वाली तो आसानी से कर देंगे, कुमाऊनी भी आसानी से कर देंगे, लेकिन जो ठेठ यहां पर जो मैदानी लोग हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे। 97 की बात करते हैं, 1909-10 में लेफ्टिनेंट पीटी आर्टन व राइफल किसके द्वारा लेस्डाउन से मॉस्को तक 4000 मील की यात्रा की गई थी, और इसलिए उन्हें मैक ग्रेगर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आप कहोगे जी राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवान यहाँ पे सही है। और जो मेजर भूकांत मिश्रा है और निर्भय सिंह है, इन्हें 1984 में अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। ये राज्य से ही व्यक्ति हैं, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। और कुमाऊं रेजिमेंट का दोस्तों आपने आंसर देख लिया है, 1961, है ना। तो 98 क्वेश्चन हो गया है, 99 की बात करते हैं, और यहां पर है 100वां क्वेश्चन। दोनों का आंसर दीजिएगा। तो देखिए, राज्य में उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद पंतनगर की स्थापना कब होती है? दोनों का आंसर दीजिए। तो जी हां, आप कहोगे कि ये 2001 में होती है। बताएगा दोस्तों क्या ये सही है? थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज है 2001 में, जरा बताएगा। 1 मिनट में थोड़ा सा चेक कर लेता हूं, मुझे कंफ्यूज है इस प्रश्न पे, 2 सेकंड, सॉरी। हाँ सॉरी, देखिए 2001 दोस्तों गलत है, ये 2003 में है, ठीक है, 2003 में। तो राज्य में औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी जो परिषद है ना पंतनगर, ये 2003 में होती है। और जो 2014 है ना, यहां पर इसका नाम परिषद के रूप में पड़ता है। हाँ, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रख लेना है, राज्य जैव प्रौद्योगिकी परिषद जो कार्यक्रम है ना, ये 2003 में शुरू होता है, 2003 में शुरू होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। उत्तराखंड राज्य यानी इसकी स्थापना होती है। और 2014 से आपको जो यहां पर होता है ना, इसका नाम परिषद रखा जाता है। 2014 में इसका नाम परिवर्तन होता है। पहले इसका नाम राज्य जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम होता है, जो 2003 में स्थापना होती है, और उसके बाद 2014 में इसका यहां पर क्या होता है, नाम परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला कहां पर स्थापित की गई है? तो बताएगा दोस्तों इसका आंसर। देखिए, स्थापित की जाएगी, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, शायद नहीं की गई है अभी, आपको आंसर बताना है कहां पर की जाएगी।
तो जी हाँ दोस्तों, ये केवल गढ़वाल मंडल में है, गढ़वाल क्षेत्र में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमने 100 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दिए हैं और यहां पर दिगंतरा जो कंपनी है उनके माध्यम से ये किया गया है। अब थोड़ा सा एक फैक्ट बचा था, उसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कहां पे गया वो क्वेश्चन नंबर? यहां पर था, देखिए, है ना, ये था 52वां क्वेश्चन था यहां पर। तो यहां तक तो हमने देख लिया है और ये ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अब जरा देखिए, यहां पर इसका आंसर दीजिए जरा कि प्रमुख गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति है, इसका आंसर आपको बताना है, इसका मतलब क्या होगा। देखिए क्वेश्चन जैसे यहाँ पे 5वां है, हाथी का पिछवाड़ी गीडू लगाना। देखिए गीडू का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, गीडू का मतलब क्या होता है, आपने देखे होगा ना, जो सीढ़ी होती है सीढ़ी, तो सीढ़ी को क्या कहते हैं? गीडू कहते हैं गढ़वाली में। तो हाथी के पिछवाड़ी गीडू लगान, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि अपने से बहुत ऊंचे वर्ग के व्यक्ति की बराबरी का प्रयास करना। मतलब क्या हो गया? मतलब दोस्तों ये हो गया है कि निरर्थक प्रयास करना। यानी जो हम क्या कर रहे हैं कि हाथी जो बहुत बड़ा है और उसके पीछे हम क्या कर रहे हैं? गीड़ू लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब यहां पर है कि निरर्थक प्रयास। क्या होगा? निरर्थक प्रयास। यानी इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अपने से बहुत ऊंचे वर्ग के व्यक्ति को बराबरी का प्रयास करना, उसकी बराबरी का प्रयास करना। अच्छा, पार्टी मां हाथ में धरी और नोच विद्यादत्त। और एक प्रश्न दोस्तों यहीं पर आएगा था, विद्यादत्त की जगह में उन्होंने नारायण लगा दिया था, है ना, नारायण लगा दिया था। तो पार्टी मां हाथ में धरी नोच विद्यादत्त, इसका मतलब क्या होगा? देखिए इसका मतलब दोस्तों यह है कि जिसने, देखिए पार्टी मतलब पार्टी किसे कहते हैं? आप जब स्कूल गए होंगे ना 1 तक या 2 तक, अब तो खैर नए नए बच्चे आएंगे, उनके सामने तो नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो हमारे जमाने के होंगे। तो वहां पर क्या होती थी? पार्टी होती थी। और वहां पर क्या होता था कि स्लेट से लिखना पड़ता था, है ना, एक काली यहां पर पार्टी होती थी और इसमें लिखना पड़ता था। तो पार्टी ये हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर यह मतलब हुआ कि पार्टी को कभी इसने हाथ भी नहीं लगाया है और इसका नाम क्या रखा है? विद्यादत्त रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 ये हो गया है। कख नीति कख माना राम सिंह पटवारी ने कहां कहां जाना। अब देखिए दोस्तों, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहानी यहां पर यह है कि एक व्यक्ति को, देखिए जब अंग्रेजों के जमाने की बात थी ना, कख नीति, नीति का मतलब नीति जो चमोली का क्षेत्र है, और माना का मतलब जो क्षेत्र है, ठीक है, कि एक व्यक्ति को ऐसा कार्य देना जिसे करना उसके लिए संभव ही ना हो। अब यहां पर क्या हुआ कि जब अंग्रेजी काल था, तो उन्होंने जब पटवारी की नियुक्ति कर ली थी, है ना, तो एक पटवारी को यहां पर काम दे दिया उन्होंने मैप में कि तुम्हें क्या देना है, कि नीति का चार्ज भी देते हैं और तुम्हें माना का चार्ज भी देते हैं। उन्होंने मैप में कह दिया कि तुम्हें यहां जाना है, लेकिन उन्हें वास्तविकता का पता ही नहीं था भाई साहब कि नीति और माना के बीच की जो दूरी है ना, बहुत दूरी है, और रास्ता इतना यहां पर इतना अटपटांग है, इतना यहां पर डिफिकल्ट है कि यहां तक जाना ही संभव नहीं है एक व्यक्ति के लिए। तो कख नीति कख माना राम सिंह पटवारी ने कहां कहां जाना। तो समझ चुके होंगे दोस्तों कि एक व्यक्ति को ऐसा कार्य देना जिसे करना उसके लिए संभव ही ना हो, ये इसका मतलब है। अंग्रेजों ने, बोला जाता है कि अंग्रेजों ने मानचित्र में नीति और माना को आसपास समझकर ही पटवारी की नियुक्ति कर दी, और वास्तव में पहाड़ी रास्तों पर नीति और माना काफी काफी दूर है। अब देखिए, तो ना तनख्वाह भजराम हवलदारी, इसका मतलब क्या होगा? तो ना तनख्वाह और भजराम हवलदारी, मतलब दोस्तों यहां पर यह है कि बिना वेतन की हवलदारी करना। मतलब इसका सिंपल यहां पर यह बनेगा कि केवल नाम का बड़ा है, यानी तो ना तनख्वाह भजराम हवलदारी। देखिए नाम क्या है? भजराम हवलदारी, और उसके ना तो कुछ तनख्वाह वगैरह है, ना ही उसकी कुछ सैलरी है। मतलब केवल नाम ही इसका बड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये इसका मतलब हो गया है। और लोण पानी छोड़ पर एगी, इसका मतलब क्या होगा? और देखिए दोस्तों, लास्ट है ये चौथा वाला, और इसका मतलब यहां पर ये होता है कि जब मृत्यु नजदीक होती है तब कहते हैं, उसके लिए कहावत होती है कि लोण पानी, लोण मतलब नमक पानी सब छोड़ दिया है उसने, तो लोण पानी छोड़ पड़ेगी। तो जब मृत्यु नजदीक होती है तब उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी गढ़वाली लोकोक्ति, कुमाऊनी लोकोक्ति के कुछ अंश थे। गढ़वाली कुमाऊनी तो थोड़ा बहुत जिन्हें आती हैं, गढ़वाली बोलते हैं, वो तो शायद समझ भी जाएं, लेकिन जो पहाड़ी जो यहाँ पर ठेठ जो ये है ना, मैदानी क्षेत्र वाले साथी, तो उनके लिए तो ये थोड़ा असंभव सा ही है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हमारे जो यहाँ पर क्वेश्चन थे हमने ये कंप्लीट कर दिए हैं, 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको पूछे जाने की संभावना होगी तो इसकी एक अलग से वीडियो भी दोस्तों हम अलग से ला जाएंगे, जहां पर केवल गढ़वाली शब्दावली से संबंधित ही बातें लाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहां पर इतना ही रहेगा, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और देखिए दोस्तों, एक चीज और कि आप इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों, जैसे कि अभी पहले भी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कल सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक ले सकते हैं। हमने दोस्तों कल भी कहा था कि जिससे ज्यादा ले पाए, तो हमने इसलिए इसके 2 पार्ट किए। 2 पार्ट का मतलब जिन्होंने कल भी देखा होगा तो उन्हें भी पता चल गया होगा, जो आज भी देखेंगे
उन्हें भी पता चल जाएगा। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसकी पीडीएफ ले लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अगर कल 9 से सॉरी 11 कल सुबह 9 से 11 के बीच में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पीडीएफ यहां से हट जाएगी, पीडीएफ नहीं रहेगी। और उसके बाद दोस्तों केवल आपके पास के एक ही ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन पीडीएफ का। और क्वेश्चन पीडीएफ हम टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों जगह डाल देंगे। कोशिश करेंगे कि आज रात को ही डाल दें, नहीं तो कल सुबह तक तो डाल ही देंगे। तो यहां पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और मिलेंगे फिर आपको नई वीडियो में। धन्यवाद।